हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं अवंतिका नॉलेज प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर, यानी कि हमारा यूएन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। पार्ट नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4, जो कि इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक बताया गया है। जैसे कि पार्ट नंबर 3 में बताए थे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि उसमें 12 से लगा के 35 तक आर्टिकल्स उसमें थे फंडामेंटल राइट्स में। उस पार्ट 3 में पूरा फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। तो उसमें पार्ट 3 में आर्टिकल जो थे वो 12 से 35 तक थे। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है। इसे डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अब ये अगर बात की जाए कि ये वाले आर्टिकल्स अब कहाँ से लाए गए थे, तो ये वाले आर्टिकल्स आयरलैंड से लाए गए थे। कहाँ से? आयरलैंड से लाए गए थे। और अगर बात ये क्वेश्चन फिर ये उठता है कि आयरलैंड कहाँ से लेके आया था, तो आयरलैंड ये स्पेन से लेके आया था। ये आयरलैंड से लाए गए थे। अब जो आर्टिकल्स हैं अपने यहाँ के इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के लोग थे वो आयरलैंड से लाए थे। अब आयरलैंड वाले जो लोग थे वो स्पेन से लेके आए थे। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि स्पेन वाले कहाँ से लेके आए थे, तो स्पेन वाले कहीं से लेके नहीं आए थे, उन्होंने खुद बनाए थे। ये आर्टिकल्स स्पेन के लोगों ने खुद बनाए थे, ये कहीं से नहीं लेके आए थे। ये आयरलैंड स्पेन से लेके आया था और हम लोग आयरलैंड से ये लेके आए हैं। जो कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया, वो वाले राइट्स दिए गए हैं, समाज कल्याण के वाले राइट्स दिए गए हैं। बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो है क्या? तो राज्य के नीति निर्देशक तो एक ऐसे अधिकार हैं जो सरकार चाहती है कि मैं पब्लिक को दूं, लेकिन नहीं दे पाती है, नहीं दे पा रही इस वजह से क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो पब्लिक को प्रॉपरली दे सके। इसमें ये पूरी जो हमारे ये वाले राइट्स हैं वो पूरे गवर्नमेंट पे डिपेंड है। तो ये चाहती है कि गवर्नमेंट कि हम पब्लिक को दूं। इसमें पब्लिक वेलफेयर के बारे में ही बात किया गया, तो पब्लिक को दूं तो वो नहीं दे पाती है, उसके पास इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है, इसी वजह से नहीं दे पाती है। इसमें ये बताया गया कि बुढ़ापे को जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन दी जाए और हर एक इंसान को समान समान संहिता दी जाए, और जो महिलाएं हैं उनको प्रस्तुति सहायता वगैरह, इसमें ये सब पॉइंट रखे गए हैं पार्ट नंबर 4 में, ये सब पॉइंट रखे गए हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये हमारे एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो एडवाइजर थे, यानी सलाहकार थे, बीएन राव ने। बीएन राव ने कहा कि दो तरीके के ये अधिकार रखने चाहते थे, दो तरीके के अधिकार रखने चाहते थे। जो पहला था कंपलसरी था, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है, वो कंपलसरी था, फंडामेंटल राइट्स में आता। लेकिन कैटेगरी 2 पे आते हैं हमारे डीपीएसपी, ये वाले राइट्स आते हैं। ये मतलब कंपलसरी नहीं है, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि पब्लिक को देने के लिए तो देगी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो नहीं देगी, ये गवर्नमेंट पे पूरा डिपेंड है। तो बात आती है कि इसे पार्ट 3 में क्यों नहीं ऐड किया गया? भाई पार्ट 4 ये हमारे डीपीएसपी वाले ऐसे कौन से राइट्स हैं जो इन्हें पार्ट 4 में रखा गया, पार्ट 3 में क्यों नहीं रखा गया? भाई उसमें भी रखे जा सकते थे। भाई बुढ़ापे को पेंशन देनी चाहिए, बूढ़े लोग हैं, तो इसे पार्ट 3 में भी रखा जा सकता था, क्यों नहीं रखा गया? तो इसको इसलिए नहीं रखा गया, मान लीजिए कि इसको पार्ट 3 में मान लीजिए कि कुछ समय के लिए ऐड कर दिया। अब अगर उस समय ऐड कर दिया जाता पार्ट 3 में, तो कोई बंदा जाकर के आर्टिकल 30 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कहे भाई हमको बुढ़ापे में पेंशन चाहिए क्योंकि मेरा ये राइट्स है, हमें पेंशन चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट परमा आदेश देगी कि भाई इस व्यक्ति को पेंशन दी जाए, तो गवर्नमेंट देगी और फ्री में पेंशन देगी। और जिस एजुकेशन की बात की जाए, स्कूल फ्री के हैं, फ्री स्कूल वगैरह हैं,
अगर गवर्नमेंट ऐसे फ्री में देती रही तो गवर्नमेंट पागल हो जाएगी भाई, कंगाल हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, उसके बाद पैसे ही नहीं बचेंगे। तो इसीलिए ये बैंक पूरा गवर्नमेंट पर डिपेंड है, इसीलिए इसको ऐड नहीं किया गया है, उस आर्टिकल 3 में ऐड नहीं किया गया। इसको उठा करके पार्ट नंबर 4 में ऐड कर दिया गया, जो कि अभी लागू भी नहीं है, ये पूरी तरीके से अभी नहीं लागू किए गए हैं। अब बात करते हैं, ये बीएम राव चाहते, मतलब दो तरीके के इन्होंने, बीएम राव ने मतलब वो बनाए राइट्स, दो तरीके के बनाना चाहते थे। एक जो कंपलसरी था भाई, वो तो फंडामेंटल राइट्स वो तो कंपलसरी है ही है, लेकिन ये वाले कंपलसरी नहीं है। ये गवर्नमेंट चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। मगर फंडामेंटल राइट्स में यह था कि भाई हम अपनी तरफ से, हमारा भाई राइट्स है, हम चाहते तो हम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, गवर्नमेंट अगर हम मांगेंगे फंडामेंटल राइट्स के तहत तो गवर्नमेंट देगी। और इसीलिए इसकी जब इसे पार्ट 4 में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के हैं उसे पार्ट 4 में ऐड करने के बाद में ये भी कहा गया भाई सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये पूरा गवर्नमेंट पे डिपेंड है, इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती है कि भाई उसको दो या ना दो, कुछ भी नहीं। और अगर कोई दिक्कत होती है हम लोगों को इसके तहत कि भाई हमको पेंशन नहीं मिली, कि हमें फ्री स्कूल नहीं मिला, फ्री एजुकेशन नहीं मिली, तो हम लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, ना तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप करेगी। ये सब गवर्नमेंट पर डिपेंड है। फिर ये केटी जो दूसरे हमारे एडवाइजर थे केटी, इन्होंने क्या कहा, तो केटी ने कहा कि ये जो हमारे ये वाले राइट्स हैं ना कैटेगरी 2 के, ये ऐसे राइट्स हैं जैसे एक तरीके से बैंक में जब चेक होती ना, बैंक अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेक देती है, तो सेम उसी तरीके से वही कंडीशन है कि भाई इसमें गवर्नमेंट पे डिपेंड है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो राइट्स देगी, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो नहीं देगी, पूरा गवर्नमेंट पर डिपेंड है। अब बात करते हैं जो भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था। भीमराव अंबेडकर ने कहा भाई देखो पार्ट नंबर में बहुत अच्छे पॉइंट दिए गए हैं, बूढ़े लोगों को पेंशन देना, और जो वृद्धा लोग हैं वो अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, वो अब बूढ़े हो गए उसके बाद वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वृद्धाश्रम खोल के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसमें इन्होंने कहा कि देखो कितनी अच्छी बातें बताई गई हैं, और इसे सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक कल्याण के बारे में, मतलब इसमें पब्लिक वेलफेयर के बारे में बताया गया है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा अगर उस टाइम पे इसे ऐड कर दिया जाता तो फिर वो नहीं होता, लेकिन इसे ये कहा गया कि ये जब आगे चल के सामाजिक और आर्थिक राजनैतिक, यानी एक ये आर्टिकल जो 36 से 51 ये एक समाज लोक कल्याण की स्थापना करेगा। जब आगे चल के ये लागू किए जाएंगे तो एक समाज लोक कल्याण की स्थापना करेगा भाई, क्योंकि ये 3 तरीके से सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक तरीके से ये मतलब इसमें समाज कल्याण के बारे में बताया गया। पब्लिक वेलफेयर में तो 3 तरीके से ये समाज कल्याण करता है, पब्लिक वेलफेयर करता है। अब बात की जाए कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक, तो जब ये मतलब लागू किया जाएगा तो लोगों के बीच में सामाजिक यानी ऊंची नीची की भावनाएं, आर्थिक यानी कि अमीरी गरीबी की भावनाएं खत्म हो जाएंगी। जब ये लागू किया जाएगा तो अमीरी और गरीबी की भावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो भाई जब ये लागू किया जाएगा तो एक समाज लोक कल्याण की स्थापना होगी, और आर्थिक और लोकतंत्र यानी कि गरीबों की सहायता करें। इसमें ये भी कहा गया कि भाई जो अमीर है वो तो अमीर ही है, बने रहे और आगे बढ़े, और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता की जाए, और जो अमीरी गरीबी ऊंची नीची की ये भावना है ये सब खत्म हो जाएंगी। तो सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, कि इसमें जो हमारे कुछ एडवाइजर भी थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने अपने एडवाइस क्या रखे इस वाले आर्टिकल्स में, जो कि अभी पूरे सही तरीके से भी ऐड नहीं किए गए हैं। अभी इन्हें ऐड नहीं किए गए इसीलिए इन्हें 3 में नहीं ऐड किया गया भाई, गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी,
तो वो कैसे ऐड कर देती। अब जब वो फंडामेंटल राइट्स में ऐड होते तो हम लोग भाई जबरदस्ती करते, भाई हमें चाहिए, तो गवर्नमेंट को देनी पड़ती। जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो देगी कहाँ से। तो इसीलिए वो गवर्नमेंट पे ये पूरे जो हमारे 36 से लगा के 51 तक है, ये सब गवर्नमेंट पर पूरे डिपेंड है। और इसमें गवर्नमेंट पर डिपेंड है। और ये जब आगे चल के, जब ये भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि आगे चल के जब ये लागू किए जाएंगे तो एक समाज लोक कल्याण की स्थापना की जाएगी। सो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डीपीएसपी क्या है। आर्टिकल पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल की जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, इसमें क्या क्या बताया गया है और किस चीजों के बारे में ज्यादातर बात की गई। पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात की गई है, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बात की गई है। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।